अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सरोवर गुल खान और आप देख रहे हैं हमदान लीगल एडवाइजर्स चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और सर्दियों को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ तो इस्लामाबाद में बारिश हो रही है, दूसरा दिन है आज, और हम लोग जो है वो काफ़ी होम बाउंड हुए हुए हैं। आज का मसला बहुत अहम है जिस पर बात करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि दूसरे लोगों को जिनको मालूम नहीं है उनको आगाही हो सके और आने वाले वक्त में जो है वो अपने लिए संगीन किस्म की प्रॉब्लम्स को जो है वो क्रिएट करने का सबब ना बन जाए। तो जनाब, एक साहब ने अपना नाम और अपने शहर का नाम ना बताने की ख्वाहिश के साथ अपना मसला भेजा है और राय मांगी है, लीगल ओपिनियन मांगी है कि उनको क्या करना चाहिए। मसला क्या है, ये बहुत अहम बात है। आजकल ऑनलाइन यूट्यूब पे आप कोई भी वीडियो देखने लगे तो बेशुमार ऐसी एप्स आ जाती हैं जो कि आपको ऑफर कर रही होती हैं कि ऑनलाइन आप कर्जा लें, आपको कोई सूद नहीं देना पड़ेगा, आपको कोई श्योरिटी नहीं देनी पड़ेगी और ना ही किसी किस्म का आपको कोई मसला दरपेश होगा। तो इन साहब ने उससे अट्रैक्ट होके जो है वो कर्ज ले लिया और कर्ज लेने के बाद ही से इनके लिए प्रॉब्लम्स का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला जो है वो शुरू हो गया, क्योंकि इन्होंने जब कर्ज लिया तो उसके 6 डेज के अंदर ही इनको उसकी रिकवरी के लिए वापस जो है वो कॉल्स आना शुरू हो गई। जबकि इनके यहाँ जो है, अब इन्होंने डिटेल्स मुझे नहीं बताई हैं कि ये कहाँ गए। जाहिर सी बात है इन पर्सन गए होंगे, कोई ऑफिस होगा, कहीं जाकर ही इन्होंने कर्जा हासिल किया होगा, तो वहां पर कोई लिखत पढ़त भी हुई होगी, कुछ ना कुछ जो इन रिटर्न फॉर्म भी जो कर्ज देने वाला है उसने कुछ ना कुछ श्योरिटी ली होगी। तो ऐसे तो कर्ज नहीं दिया, इन्होंने 50,000 तक का कर्जा लिया और जिसका जो है उन्होंने पहले कहा कि कोई सूद नहीं होगा, लेकिन 6 डेज में ही इनको दोबारा रिकवरी की कॉल्स शुरू हो गई और उस पर उन्होंने बताया कि आप अगर ये अभी वापस नहीं करेंगे कर्ज तो आपका जो है वो पर वीक जो है वो 3,000 के हिसाब से इस पर इंटरेस्ट पे करना होगा। ये साहब 3 हफ्ते तक तो 3,000 रुपए का उनको वापस करते रहे, लेकिन 21,000 वापस कर चुके। उसके बावजूद अभी तक जो है वो सेम जो इन्होंने कर्जा लिया था वो सेम एज इट इज बाकी है और ये परेशान हैं कि अब क्या करें। तो देखा, एक बला से जान छुड़ाने के लिए इतनी सारी बलाओं को गले में डाल लिया और अब अगर मैं इनको जाहिर सी बात है मशवरा दूंगी, कोर्ट कचहरी जाएंगे तो उसमें और ज्यादा पैसे भी खर्च होंगे और इनको अच्छा खासा एक सबक भी मिलने वाला है। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि आप इस मसले पर जो है वो वीडियो बनाएं, लाजमी बनाएं, ताकि सादा से लोग जो देहातों में रहते हैं उनको इस चीज का इल्म हो सके कि इस तरह की ऐप से वो फंसाए जा रहे हैं और उनका नुकसान है और आइंदा इस तरह से कोई उनके ट्रैप में ना आ सके। सिंपल सी बात है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये जो आपको कर्ज देने वाले, हमारे यहाँ तो एक मिसाल मशहूर है, हमारे मतलब बड़े कहते हैं कि आपको बैंक वाले अगर घर आके हाथ पांव जोड़ के भी कहे ना कि आप ये कर्ज ले लें और आपने ये वापस भी नहीं करना, तब भी आप उनसे कर्ज ना लें, क्योंकि कर्ज एक मर्ज बन जाता है। जाहिर सी बात है जिसने कर्ज लिया होता है उसके लिए फिर लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा इश्यूज बन जाते हैं, उसकी सेहत का बड़ा मसला पहले होता है, फिर वो बढ़ता ही चला जाता है और खासकर जब इतना हैवी इंटरेस्ट रेट आपने पे करना हो तो जाहिर सी बात है कि बंदा कब इनके चुंगल से वापस निकल सकता है। लेकिन बहरहाल जो हो गया सो हो गया। अब इनके पास सिर्फ यही रेमेडी है, उनको मशवरा मैंने दे दिया है कि वो FIA जा सकते हैं, साइबर क्राइम है, जाहिर सी बात है। उनके पास जो भी सबूत हैं, जिस ऐप के नाम से वहां से कर्जा इन्होंने अप्लाई किया, जो भी इनकी डॉक्यूमेंटेशन हुई उसके सारे सबूत, और दूसरा जिन फोन नंबर से इनको रिकवरी के लिए कॉल्स आती हैं वो बाकायदा एक माफिया होता है, एक ग्रुप होता है इस तरह के फ्रॉड्स करने का। तो जनाब, जिन लोगों के पास इतना ज्यादा है कि उनके पैसे पड़े पड़े जो है वो बैंकों में गल रहे थे, सड़ रहे थे, उन्होंने इस तरह के फ्रॉड से अपने पैसों को, यूं समझ लीजिए ये डबल माफिया है, ये आपको एक तरह से अपने पैसों को उन्होंने डबल करने के लिए आपको ट्रैप में फंसाया होता है, ना कि ये आपकी कोई किसी किस्म की हेल्प करके जो है ना आपके मसाइल हल करना इनका नहीं होता मसला। इन्होंने तो अपना बिजनेस करना होता है। लेकिन ये सिंपल सी हमारी बात जो है ना हमारे लोगों को समझ नहीं आती कि फ्रॉड में आ जाते हैं और फिर जब कुछ हो जाता है, जब आधी जो है वो जिंदगी की जमा पूंजी लुटा बैठते हैं, उसके बाद जो है वो कोर्ट कचहरी और वकला का रुख करते हैं, उसके बाद इनको समझ आती है कि ये फंस गए हैं। ठीक है,
तो खुदा के लिए ऑनलाइन जितनी भी इस तरह की कर्ज के लिए एप्स आ रही हैं उनसे अट्रैक्ट ना हो। कर्ज आपके लिए एक बाकायदा मर्ज की शक्ल अख्तियार कर जाता है और आपको नहीं पता होता कि उनकी जो रिटन फॉर्म में शराइत हैं वो क्या हैं और वो कितनी शदीद किस्म की आपके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। आपको नहीं पता वो आपका कल को वो उसका आपका प्लाट ले जाएं, आपका घर ले जाएं, या फिर आपके पास जो भी है वो उनको कर्ज की मद में, सूद की मद में उनको दे दें। आप इससे हाथ ना धो बैठें। अपने पास जो भी है आप शॉर्टकट के बजाय, कर्ज के बजाय आप किसी से इन पर्सन ले लें, अपने रिलेटिव्स से ले लें, कहीं ऐसी जगह से ले लें जहां पर आपको वही पैसे कम से कम वापस करने हो जो आपने कर्ज लिए हों। बाकी जो ऐसा काम कर रहे हैं उनको अल्लाह ताला अगर वो इस काबिल हों तो हिदायत करे, अगर वो इस काबिल नहीं रहे हों तो फिर वो अपना अंजाम खुद जानते होंगे। बेशक इसमें हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में जो है वो ये मसाइल देखने में आ रहे हैं। खुदारा अपने आप को इन अट्रैक्ट ना करें इन ऐप्स की तरफ, और ना ही किसी किस्म का कोई ऐसा शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करें कि आप कर्जा लेंगे तो आपकी मसाइल से जान छूट जाएगी। कर्ज लेना किसी मसले का हल नहीं है। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये सजेशन और ये व्यू और ये हमारी सलाह और मशवरा आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।